श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। देवताओं तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत विग्रहों किया स्तवन भगवत विग्रहों का स्तवन और उनकी स्थापना। जेमिनी जी कहते हैं, तदंतर राजा इंद्रधमन ने शिल्प शास्त्र में प्रवीण सब कारीगरों को मंदिर के निर्माण कार्य में नियुक्त किया। थोड़े ही समय में मंदिर बनकर इतना ऊंचा हो गया कि वह नीचे से दिखाई नहीं पड़ता था। उस समय भारतवर्ष में जितने समकालीन राजा थे, वे सभी राजा इंद्रधुमन के उस पुण्य कार्य में संलग्न थे। वह मंदिर ऊंचाई में आकाश को छूता हुआ था और चौड़ाई में सब दिशाओं को पूरा कर रहा था। उसमें स्थान स्थान पर स्वर्ण जड़ा हुआ था और अनेक प्रकार के रत्नों से वह परम उज्जवल प्रतीत होता था। वहीं स्फटिक शिला का योग होने से उसकी छवि शरद ऋतु के बादलों की सी श्वेत जान पड़ती थी। कहीं काले पत्थर की बनी हुई दीवार बादलों को काली घटा सी दिखाई पड़ती थी। इस प्रकार परम सुंदर बने हुए भगवान विष्णु के मनोहर प्रसाद में विधि पूर्वक गर्भ प्रतिष्ठा करके बिजली गिरने आदि उपद्रवों से मंदिर को कोई क्षति न पहुंचे, इसके लिए शिल्प शास्त्रों में निश्चित विधान के अनुसार अपने पुरुषार्थ से उपार्जित की हुई मणि आदि को यथा योग्य स्थान पर लगाया गया। फिर मंदिर निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री के अनुरूप बहुमूल्य वस्तुओं का वह बहुमूल्य वस्तुओं का वहां यत्न पूर्वक संग्रह करवाया। तीनों लोकों के राजा मन से भी जिसकी संभावना नहीं कर सकते थे, ऐसे मनोहर एवं कीर्ति बढ़ाने वाले मंदिर का निर्माण होने लगा। उसके तैयार हो जाने पर राजा इंद्रधुमन ने मुनिवर नारद जी से कहा, देवताओं और असुरों के लिए भी जो असंभव था, वह सब मेरा कार्य भगवत कृपा से संपन्न हो गया। यह कहकर उन्होंने नारद जी के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने भी राजा को उठाकर उनका सत्कार किया और कहा, राजन, इस समय तुम जीवन मुक्त हो गए हो। भगवान के चरणाविंदों में अनन्य भक्ति पूर्वक तुम्हारा चित्त जिस प्रकार लगा हुआ है, उससे बढ़कर मनुष्य के लिए और कौन सा पुरुषार्थ हो सकता है। भूपाल, तीर्थ, मंत्र, जप, दान, बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ, व्रत, स्वाध्याय और तपस्या से भी जिसे प्राप्त करना असंभव है, वही केवल भक्ति से तुम्हारे हाथ में आ गया है। राजेंद्र, तुम दीर्घ काल तक पृथ्वी पर स्थित रहकर बड़े बड़े उत्सवों और उपचारों से जगन्नाथ जी की उत्कृष्ट पूजा करो। तत्पश्चात इंद्रधुमन ने जगन्नाथ जी को दंडवत प्रणाम किया और इस प्रकार स्तुति की, ब्राह्मण्य देव, भगवान को नमस्कार है। गौओं और ब्राह्मणों के हितैषी, शरणागतों का दुख दूर करने वाले तथा चार पुरुषार्थों के एकमात्र हेतु भगवान श्री हरि को नमस्कार है। हिरण्यगर्भ रूप पुरुष और प्राकृत व्यक्त जगत दोनों आपके स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। शुद्ध ज्ञान स्वरूप सचिदानंद में भगवान वासुदेव को नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करते हुए राजा के नेत्रों में आंसू भर आए। उन्होंने परिक्रमा करके बार बार भगवान को प्रणाम किया। तदंतर जो अन्य देवता वहां आए थे, वे प्रसन्नता पूर्वक भगवान को प्रणाम करके हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे। देवता बोले, पर ब्रह्म और परमात्मा के नाम से जिसकी महिमा का गान किया जाता है, वह पुरुष ही भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ है। इतनी इसकी महिमा अपार वैभव है। यह परम पुरुष श्री हरि सबसे श्रेष्ठ, सबसे ज्येष्ठ और सबका स्वामी है। संपूर्ण विश्व इसके एक अंश में स्थित है। इसका शेष तीन अंश विशुद्ध अमृत स्वरूप है, जो परम व्योम में विराजमान है। भगवन, वह अमृतमय पुरुष आप ही हैं। आप से ही वेद प्रकट हुए हैं।
यज्ञ में पुरुष भी आपसे ही उत्पन्न हैं। आपसे ही घोड़े, गौ और भेड़ आदि पशु उत्पन्न हुए हैं। ब्राह्मण आपके मुख से प्रकट हुए हैं। क्षत्रिय आपकी भुजाओं से उत्पन्न है। वैश्यों का जन्म आपके उरु से हुआ है तथा शूद्र आपके चरणों से प्राप्त हुए हैं। आपके मन से चंद्रमा, नेत्र से सूर्य, कानों और प्राणों से वायु तथा जीवा से अग्नि की उत्पत्ति हुई है। आपकी नाभि से आकाश, मस्तक से स्वर्ग, पैरों से पृथ्वी और कानों से आठों दिशाएं प्रकट हुई हैं। आप ही से यज्ञ कुंड की 7 परिधियां, मेखलाएं और 21 समिधाएं प्रकट हुई हैं। समस्त चराचर भाव आपसे ही उत्पन्न हुए हैं। आप ही संपूर्ण जगत के स्वामी और संरक्षक हैं। परमेश्वर भयानक रूप धारण करके सृष्टि का संहार करने वाले भी आप ही हैं। आप ही यज्ञ, यज्ञांश, यज्ञेश तथा परात्पर परमात्मा हैं। आप शब्द ब्रह्म से परे और शब्द ब्रह्म रूप ही हैं। जगन्नाथ, आप ही विश्वराट, स्वराट और विराट हैं। जगतपते, आप जगत स्वरूप हैं। आपने ही ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं संपूर्ण विश्व को व्याप्त कर रखा है। आपका यजन करने वाले याज्ञिक पुरुष परम धाम को प्राप्त होते हैं। आप ही भोज्य, भोक्ता, हविष, होता, हवन और उसके फल दाता हैं। प्रभो, आप समस्त कर्मों के भोक्ता, सर्व कर्म स्वरूप, सब कर्मों के उपकरण तथा संपूर्ण कर्मों के फल देने वाले हैं। आप ही सत्कर्मों के लिए प्रेरणा करते हैं। धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि देने वाले भी आप ही हैं। ऋषिकेश, मुक्ति देने वाला भी आपके सिवाय दूसरा कौन है? आपको नमस्कार है। आपका कहीं अंत नहीं है। आपके सहस्त्रों रूप, सहस्त्रों पैर, नेत्र, मस्तक, उरु और भुजाएं हैं। आपको नमस्कार है। सहस्त्रों कोटि युगों को धारण करने वाले और सहस्त्रों नामों वाले आप सनातन पुरुष को नमस्कार है। प्रभु, संसार समुद्र में गिरे हुए प्राणी को शरण देने वाले एकमात्र आप ही हैं। आपकी सृष्टि में आपके समान दीनों की रक्षा करने वाला दूसरा कोई नहीं है। दीनों और अनाथों के एकमात्र आश्रय आप हैं। प्रभु, आप ही इस जगत के पिता, पालक, पोषक और संपूर्ण आपत्तियों का निवारण करने वाले हैं। जगन्नाथ, विष्णु, हमारी रक्षा कीजिए। परमेश्वर, हमारी रक्षा कीजिए। कमलाकांत, आपके सिवाय दूसरा आपके सिवाय कौन हमारी रक्षा करने में समर्थ है? अंतर्यामिन, आपको नमस्कार है। सर्व तेजोनिधे, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके देवताओं ने बार बार प्रणाम किया और इंद्रधुमन के साथ बाहर निकलकर सब के सब भगवान नरसिंह के क्षेत्र में गए। वहां साष्टांग प्रणाम और नमस्कार करके परम भक्ति पूर्वक उन्होंने नरसिंह देव का पूजन किया। इसके बाद वे नीलाचल के शिखर पर, जहां उत्तम प्रसाद का निर्माण हुआ था, गए। देवताओं ने आकाश मंडल में व्याप्त उस उच्चतम मंदिर को देखा। राजा इंद्रधुमन ने विचार किया कि यह पूर्ण हुआ भगवान का उत्तम मंदिर दीर्घ काल के बाद मेरे दृष्टि पथ में आया है। यह सब भगवान के अनुग्रह से हुआ है। इसमें मनुष्य का कोई पुरुषार्थ नहीं है। तदंतर उन्होंने अपने सहायकों से कहा, जब काष्ठ में शरीर धारण करके स्वयं भगवान यहाँ प्रकट हुए थे, उस समय आकाशवाणी ने मुझसे कहा था कि तुम नीलाचल के शिखर पर जगन्नाथ जी की प्रतिष्ठा के लिए 1000 हाथ का मंदिर बनाओ। उसकी स्थापना के समय स्वयं ब्रह्मा जी सिद्धों, ब्रह्म ऋषियों और देवताओं के साथ पधारेंगे। तत्पश्चात राजा ने नारद जी से पूछा, मुनि श्रेष्ठ, मैं प्रतिष्ठा विधि की वस्तुओं के विषय में कोई जानकारी नहीं रखता। जो जो एकत्र करने योग्य वस्तुएं हों, उन सब को क्रम से बतलाइए। राजा के इस प्रकार कहने पर नारद जी ने शास्त्र के अनुसार विचार करके सब सामग्री की सूची एक पत्र पर लिखकर उन्हें दे दी। राजा ने वह पत्र पद्मनिधि को दिया और कहा, इसमें लिखी हुई वस्तुएं एकत्र करो।
ब्रह्मा जी के लिए दिव्य भवन का निर्माण कराओ। ब्रह्म ऋषियों, इंद्रादि देवताओं, सिद्धों, मनुष्यों और मुनीश्वरों के लिए यथा योग्य स्थान बनाओ। इस प्रकार आदेश देते हुए राजा इंद्रधुमन से नारद जी ने कहा, राजन, 3 रथ तैयार कराइए। भगवान वासुदेव के रथ पर गरुड़ ध्वज फहरा रहा हो और सुभद्रा जी के रथ पर कमल के चिन्ह से युक्त ध्वजा लगाई गई हो। श्री बलभद्र जी के रथ पर ताल ध्वज या हल के चिन्ह युक्त ध्वज होना चाहिए। श्री विष्णु के रथ में 16, बलभद्र के रथ में 14 और सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होने चाहिए। चक्रधारी श्री कृष्ण के रथ का विस्तार 16 हाथ, बलभद्र जी के रथ का विस्तार 14 हाथ और सुभद्रा जी के रथ का विस्तार 12 हाथ हो। नारद जी के इस वचन को सुनकर एक दिन नारद जी के वचन को सुनकर एक दिन में 3 रथ बनाए गए, जिनके धुर्रे, चक्के, खंबे और द्वार सभी सुंदर थे। तीनों रथों का विस्तार उत्तम था, सब में सुंदर ध्वजा पताका लगी हुई थी। नाना प्रकार की चित्रकारी से वे तीनों रथ बड़े मनोहर प्रतीत होते थे। इनमें लगाम और बागडोर से युक्त वायु के समान वेग वाले सैकड़ों घोड़े, सफेद घोड़े जुते हुए थे। नारद जी ने शास्त्र के अनुकूल विधि से रथों की प्रतिष्ठा की। तत्पश्चात ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उस उत्तम प्रसाद के समीप शुभ मुहूर्त में सब देवता या आज पहुंचे। राजा इंद्रधुमन की आज्ञा से विश्वकर्मा ने एक बहुत बड़ी रत्नमयी शाला तैयार की। उसमें प्रतिष्ठा कालिक पूजनोपयोगी वस्तु, हविष, समिधा, कुशा तथा सबके ऊपर के सब अनेक प्रकार के भोजन और संपत्ति का संचय करके रखा गया। उस समय पृथ्वी पर गाल नामक राजा राज्य करते थे। उन्होंने भी माधव की एक प्रस्तर मूर्ति बनवाई और उसके लिए एक छोटा सा मंदिर तैयार कराकर उसमें उसकी प्रतिस्थापना और पूजा की। फिर दूत के मुख से राजा इंद्रधमुन के उद्योग को सुनकर राजा को क्रोध हुआ और वे सेना समेत कुपित हो नीलाचल पर आए। वहां आने पर उन्होंने प्रतिष्ठा का ऐसा आयोजन देखा जो मनुष्यों के लिए स्वप्न में भी दुर्लभ था। उसे देखकर राजा के मन में बड़ा विस्मय हुआ। वहां के सब वृतांत को जानकर राजा गाल ने अपने को कृतार्थ माना और यह अनुभव किया कि इससे बढ़कर कल्याणकारक कर्म न हुआ है और न होगा। फिर तो वे हाथ जोड़कर राजा इंद्रधुमन के समीप गए और बोले, देव, आप राजाओं के राजा तथा जीवन मुक्त हैं। मैं आपकी क्या स्तुति करूं? आप मुझ पर प्रसन्न होइए। इस प्रकार निवेदन करते हुए श्रेष्ठ राजा गाल से इंद्रधुमन ने कहा, राजन, आप अपनी तुष्टता का अधिक बखान क्यों करते हैं? आप भी सार्वभौम सम्राट और भगवान विष्णु के भक्त हैं। प्रजाओं के पालन में तत्पर रहने वाला राजा प्रजा के रक्षा रूप उत्तम मार्ग पर चलकर इस लोक में कीर्ति और धर्म का उपार्जन करता है। आप तो भगवान के भक्त हैं, अतः आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। राजन, काष्ठ रूप में अवतीर्ण हुए साक्षात भगवान विष्णु का यह प्रसाद है। 4 स्वरूपों में व्यक्त हुए भगवान जनार्दन की इस मंदिर में स्थापना करके मैं यह मंदिर आपको ही सौंप कर चला जाऊंगा। आप ही इसमें पूजा आदि की व्यवस्था करेंगे। यह सब सुनकर राजा गाल बहुत प्रसन्न हुए। इंद्रधुमन ने जो जो आदेश दिया उसका वे बड़ी शीघ्रता के साथ पालन करने लगे। इस प्रकार सब सामग्रियां जुट जाने पर देवताओं से घिरे हुए सिंहासन पर विराजमान राजा इंद्रधुमन इंद्र की भांति शोभा पाने लगे। इतने में ही देवताओं के जय जयकार से स्तुति किए जाते हुए साक्षात ब्रह्मा जी
दिखाई पड़े। राजा इंद्रधुमन ने दोनों हाथ जोड़कर भक्ति भाव से उन्हें मस्तक झुकाया तथा गालराज और नारद जी के साथ भूमि पर सिर रखकर साष्टांग प्रणाम किया। फिर उठकर प्रसन्नता का अनुभव करते हुए अपने को कृतार्थ माना। उस समय उनके सब अंगों में रोमांच हो आया था। जेमिनी जी कहते हैं, राजा इंद्रधुमन को अपने चरणों में प्रणाम करते देख प्रजापति ब्रह्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, अपना सौभाग्य तो देखो, ये सब देवता, ऋषि, पितर और सिद्ध विद्याधर आदि मुझे आगे करके तुम्हारे लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी शीघ्र ही भगवान नारायण के रथ के समीप आ गए और जगदीश की जगदीश को प्रणाम करके 3 बार परिक्रमा करने के पश्चात आनंद के समुद्र में निमग्न हो गए। उनके शरीर में रोमांच हो आया। उन्होंने गदगद स्वर में अपने ही स्वरूप भूत भगवान जगन्नाथ की इस प्रकार स्तुति की। प्रभो, आपको नमस्कार है। मैं आप हैं और आप मैं हूँ। यह संपूर्ण चराचर जगत आपका ही स्वरूप है। महतत्व से लेकर संपूर्ण प्राकृत जगत आपकी ही माया का विलास है। विश्वात्मन, यह संसार आप में ही अध्यस्त आरोपित है और आपके ही द्वारा इसके परिणाम परिवर्तन अथवा विकार होता है। यह संपूर्ण प्रपंच जो भासित हो रहा है, आपके तत्व को न जानने के कारण ही है। आपके स्वरूप का यथार्थ बोध हो जाने पर यह आप में ही विलीन हो जाता है। ठीक उसी तरह जैसे रज्जू के स्वरूप का निश्चय हो जाने पर उसमें भ्रमवश प्रतीत होने वाला सर्प वहीं लीन हो जाता है। सत्ता के विचार से यह सब प्रकार सत स्वरूप होने के कारण अनिर्वचनीय ही है। प्रभु, आप अद्वितीय हैं। जगत को आपसे ही प्रकाश मिलता है। आप स्वयं प्रकाश हैं। आपको नमस्कार है। संसार का समस्त आनंद सहजानंद स्वरूप आप परमात्मा का एक तुच्छतम अंश है, जिसके सहारे सब प्राणी जीवन धारण करते हैं। आप प्रपंच शून्य, निराकार, निर्विकार और निराश्रय हैं। आप स्थूल हैं, सूक्ष्म हैं, अणु हैं और महान हैं। साथ ही आप स्थूल, सूक्ष्म आदि सभी भेदों से रहित हैं। गुणों से अतीत होकर भी समस्त गुणों के आधार हैं। निर्गुणात्मन, आपको नमस्कार है। मैं आपके नाभि कमल से उत्पन्न हुआ हूँ। जैसे इस ब्रह्मांड के मध्य में सृष्टि कर्म में लगाया हुआ हूँ, वैसे आपके एक एक रोम में ब्रह्मांड हैं और उन ब्रह्मांडों में मुझ जैसे करोड़ों ब्रह्मा हैं। आपकी महिमा अचिंत्य है। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप चिन्मय है। आपको बार बार नमस्कार है। आप देवताओं के आदि देवता, आपको नमस्कार है। आप देवताओं के आदि देवता, आपको नमस्कार है। देव देव, आपको नमस्कार है। दिव्य और अदिव्य स्वरूप वाले आपको नमस्कार है। दिव्य रूप में प्रकट होने वाले आपको नमस्कार है। आप जरा और मृत्यु से रहित तथा मृत्यु रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप मृत्यु की भी मृत्यु है, शरणागतों की मृत्यु का नाश करने वाले हैं। सहज आनंद आपका स्वरूप है। भक्ति आपको प्रिय है। आप जगत के माता और पिता हैं। आपको बार बार नमस्कार है। शरणागतों की पीड़ा का नाश करने के लिए सदा उद्योग करने वाले प्रभु, आपको नमस्कार है। आप दीनों के प्रति करुणा के स्वाभाविक समुद्र हैं। आपको बार बार नमस्कार है। आप पर हैं, पर रूप हैं तथा पर पार भवसागर के दूसरे पार हैं। आपको नमस्कार है। जिसको कहीं पार नहीं मिलता, उसके पार स्वरूप आप ही हैं। आप ही ब्रह्म रूप हैं। आपको नमस्कार है।
आप परमार्थ स्वरूप हैं तथा पर हेतु उत्कृष्ट कारण हैं, आपको नमस्कार है। परंपरा से व्याप्त परम तत्व में तत्पर रहने वाले आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के दुख का संहार करने वाले आपको नमस्कार है। नाथ, यदि आप प्रसन्न हो तो मेरे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है। अज्ञान रूपी अंधकार से अच्छान हुए इस विश्व रूपी कारगार कारागार के भीतर मुक्ति की इच्छा से भटकने वाला मनुष्य आपके सिवाय और कोई द्वार नहीं पाता। आप संपूर्ण विश्व के लिए एकमात्र वंदनीय हैं, आपको नमस्कार है। देवता और दानव सभी आपके चरणाविंदों की अर्चना करते हैं, आपको नमस्कार है। आप संताप हरने के लिए एकमात्र चंद्रमा हैं, आपको नमस्कार है। नमस्कार है। आप कल्याण में ज्ञान घन स्वरूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। आप कल्पना करने वालों से सदा ही दूर रहते हैं, आपको नमस्कार है। आप दुर्लभ कामनाओं को देने वाले कल्प वृक्ष रूप हैं, आपको नमस्कार है। दीनों, असहायों और शरणागतों की दुख राशि का संहार करने वाले एकमात्र आप ही सदा कमर कसे रहते हैं, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ, दुख के समुद्र में डूबे हुए प्राणियों पर आप प्रसन्न होइए। करुणा कर आप लीला पूर्वक कृपा कटाक्ष करके उन सब का उद्धार कीजिए। इस प्रकार वेदार्थों द्वारा श्री जगन्नाथ की स्तुति करके ब्रह्मा जी धरणीधर शेष के अवतार भूत बलभद्र जी का दर्शन करने के लिए गए और अतिशय भक्ति पूर्वक प्रणाम करके उन्होंने उनका स्तवन किया। देवेश, आकाश आपका मस्तक है और जल आपका शरीर है। पृथ्वी चरण है, अग्नि मुख है और वायु देवता श्वास है। मन, चंद्रमा नेत्र, सूर्य और भुजा संपूर्ण दिशाएं हैं। नाथ, ज्ञान दर्पण आपको नमस्कार है। 14 भुवनों के मूल स्तंभ पर 14 भुवनों के मूल स्तंभ रूप आप हलधर को नमस्कार है। जो आपके चरणाविंदों की शरण लेते हैं, उनकी पाप राशि को आप विदीर्ण कर डालते हैं, आपको नमस्कार है। आपके मुख, नेत्र, कान, चरण और भुजाएं अनंत है। अनादि महामूल अज्ञान अंधकार राशि का विनाश करने के लिए सूर्य स्वरूप आप बलभद्र जी को नमस्कार है। वेद त्रयी आपका स्वरूप है। 3 प्रकार के दोषों का नाश करने के लिए त्रिविध अवतार धारण करने वाले आपको नमस्कार है। भगवान, ये नारायण देव जो वेदांतों में गाए जाते हैं, आपसे भिन्न नहीं है। आप शैया हैं और वे शयन करने वाले हैं। वे आच्छादनीय हैं और आप उनका आच्छादन करने वाले हैं। जो कृष्ण हैं वे बलराम हैं, जो बलराम हैं वे ही कृष्ण हैं। आप दोनों में कोई अंतर नहीं है। जगन्नाथ, जगन में आप प्रसन्न होइए। इस प्रकार परमेश्वर बलभद्र जी को प्रणाम करके ब्रह्मा जी जगदीश्वरी सुभद्रा का दर्शन करने के लिए उनके रथ के समीप गए और इस प्रकार बोले। जगदम्ब देवी, तुम्हारी जय हो। परमेश्वरी, तुम ही सर्वशक्ति हो, तुम्हें नमस्कार है। केवल्य मोक्ष प्रदान करने वाली सुभद्रा देवी, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूँ। कल्याणमयी सुभद्रे, तुम्हारी जय हो। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने कल्याणमयी सुभद्रा की स्तुति करके उन्हीं के समीप रथ पर विराजमान भगवान विष्णु के चौथे स्वरूप चक्र सुदर्शन को भी प्रणाम किया। तत्पश्चात बड़ी भक्ति से उसकी इस प्रकार स्तुति की। हे सुदर्शन, आप महाज्वालयमय हैं। आपकी प्रभा करोड़ों सूर्यों के समान है। जो अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उन्हें वैकुंठ का मार्ग दिखाने वाले आप ही हैं। आप नित्य शोभाशाली तथा वैभवों के अपने धाम हैं।
आप भगवान विष्णु के ही एक स्वरूप हैं। आपको मैं आपको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार प्रणाम और स्तुति करके ब्रह्मा जी देवताओं के साथ मंदिर के समीप गए और वहां उन्होंने अपने मन को अनुकूल प्रतीत होने वाली परम सुंदर शाला देखी। तदंतर वे राजा के दिए हुए दिव्य सिंहासन पर आसीन हुए। ब्रह्मा जी की आज्ञा से राजा इंद्रधुमन ने शांति कर्म करने के लिए महामुनि भारद्वाज का वर्ण किया। प्रतिष्ठा कर्म में भेंट पूजा चढ़ाने के लिए जो जो देवता अभिष्ट माने गए हैं तथा होम कर्म में जिन जिन देवताओं के लिए आहुति देने का विधान है, वे सभी ध्यान करने पर ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों दिशाओं में आकर स्वयं उपस्थित हो गए। फिर गंध, पुष्प, माला, अलंकार और आभूषण आदि के द्वारा उनकी भली भांति पूजा की गई। तत्पश्चात बुद्धिमान भारद्वाज जी ने देवादिदेव ब्रह्मा तथा सब देवताओं के समक्ष कर्म आरंभ किया। राजा इंद्रधुमन ने बड़ी प्रसन्नता के साथ सबका पूजन किया। भगवान के विग्रह स्वरूप उस मनोहर मंदिर की, जिसमें अत्यंत महान ध्वज फहरा रहा था, प्रतिष्ठा करके भारद्वाज जी ने भगवत विग्रहों में प्राण प्रतिष्ठा के लिए ब्रह्मा जी से अनुरोध किया। तब ब्रह्मा जी उठे। उन्होंने नारद जी आदि ऋषियों तथा विद्वान ब्राह्मणों के साथ स्वयं स्वस्ति वाचन किया। ब्राह्मण लोग वैदिक सूक्तों का पाठ करने लगे। भांति भांति के मंगलवाद बजने लगे। उस समय सब ने रथ के समीप जाकर सीढ़ियों के मार्ग से सावधानी के साथ भगवत विग्रहों को उतारा। दोनों बगल में, भुजाओं में, मस्तक पर तथा दोनों चरणों में हाथ लगाकर लोग धीरे धीरे भगवान नारायण को रुईदार गद्दे पर विश्राम कराते हुए मंदिर के समीप ले गए। ऊपर ऊपर से पारिजात पुष्पों की वर्षा होने लगी। ब्रह्मा जी इस प्रकार स्तुति करने लगे। जगन्नाथ श्री कृष्ण आपकी जय हो। सब पापों का नाश करने वाले प्रभु आपकी जय हो। लीला से काष्ठ विग्रह धारण करने वाले नारायण आपकी जय हो। सबको मनोवांछित फल देने वाले माधव आपकी जय हो। संसार सागर में डूबे हुए जीवों का लीला पूर्वक उद्धार करने वाले अविनाशी परमेश्वर आपकी जय हो, जय हो। करुणा सागर आपकी जय हो। दीनोद्धार परायण आपकी जय हो। अच्युत अनंत ईशान आपकी जय हो, जय हो, जय हो। प्रभु आपको नमस्कार है। यह स्तुति करते होते समय नारद जी बड़ी प्रसन्नता के साथ वीणा बजाते थे। भगवान के मस्तक पर पीछे की ओर से दो रत्न में छत्र लगाए गए। दोनों पार्श्व भाग में चामर ग्राही देवता पंक्तिबद्ध खड़े थे, जो धीरे धीरे चवर डुला रहे थे। उसी प्रकार सब लोग बड़े कौतूहल के साथ बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन चक्र के विग्रहों को भी ले गए। मंदिर के मुख्य द्वार पर रत्नमय वस्तु स्तंभों से सुशोभित मंडप तैयार किया गया। उसमें अभिषेक के लिए भगवान को पधराया गया। उन सब विग्रहों के सामने दर्पण रख दिए गए। फिर रत्नों के कलशों में रखे हुए तीर्थों के जल से क्रमशः पुरुष सूक्त और श्री सूक्त पाठ करते हुए स्वयं ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए अभिषेक किया। तत्पश्चात अलंकार धारण कराकर भगवत विग्रहों को गंध और माला आदि से सुशोभित करके ब्रह्मा जी ने स्वयं ही आरती उतारी और मंत्र पढ़ते हुए उन सब विग्रहों को रत्न में सिंहासनों पर स्थापित किया। ब्रह्मा जी बोले, संपूर्ण जगत के आधार तथा समस्त लोकों में प्रतिष्ठित सर्वव्यापी जगन्नाथ जनार्दन, आप इस मंदिर में सुस्थिर भाव से विराजमान होइए। यह प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा हो। नाथ, आपको प्रतिष्ठित होने पर हम सब यहाँ प्रतिष्ठित होंगे। आपकी आज्ञा और आपकी
प्रसाद से यह प्रतिष्ठा परिपूर्ण हो। इस प्रकार जगन्नाथ की स्थापना करके ब्रह्मा जी ने उनके हृदय कमल का स्पर्श करते हुए अनुष्टुम्भ मंत्र राज का सहस्त्र जप किया। उग्रम वीर्यम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भद्रम मृत्युम नामाभ्याम सहस्त्र जप किया। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में अष्टमी तिथि को पुष्य नक्षत्र के योग में उत्तम बृहस्पति के दिन भगवान जगन्नाथ की प्रतिष्ठा की गई। इसलिए वह दिन परम पवित्र एवं सब पापों का नाश करने वाला है। उसमें किया हुआ स्नान, दान, तप, होम आदि सब पुण्य कार्य अक्षय होता है। जो मनुष्य उस दिन भक्ति भाव से भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा जी का दर्शन करते हैं, वे निस्संदेह मोक्ष के भागी होते हैं। वैशाख मास में जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी आती है, उसमें यदि बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र का योग हो तो उस दिन किया हुआ जगन्नाथ जी का पूजन कोटि जन्मों के पापों का नाश करने वाला होता है। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्रह्मा जी के द्वारा भगवत स्वरूप की एकता का प्रतिपादन तथा भगवान का राजा इंद्रधुमन को अपनी सेवा का आदेश देना। जैमिनी जी कहते हैं, तदंतर राजा इंद्रधुमन ने मन ही मन आश्चर्य से चकित होकर ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान, यज्ञ के अंत में भगवान विष्णु ने वैसे ही काष्ठ निर्मित स्वरूप धारण किए थे जो रथ पर विराजमान थे। आपने मंदिर के भीतर भी उन्हीं विग्रहों के रूप में भगवान की प्रतिष्ठा की है। पहले आकाशवाणी ने भी मुझसे यही कहा था कि इस अपरुक्ष वृक्ष से भगवान 4 स्वरूपों में अभिव्यक्त होंगे, परंतु इस समय ये एक सचिदानंद घन ब्रह्म रूप में प्रतिष्ठित दिखाई देते हैं। प्रभु, यदि आप मुझे इस रहस्य को सुनने का अधिकारी समझते हैं तो ठीक ठीक बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, राजन, यह काष्ठ की मूर्ति है, ऐसा सोचकर तुम्हारे मन में इसके प्रति साधारण प्रतिमा बुद्धि न हो। वास्तव में यह पर ब्रह्म का स्वरूप है। जो विदारण करने या दान दे उसको दारू कहते हैं, जो विदारण करे और दान दे उसको दारू कहते हैं। पर ब्रह्म परमात्मा स्वभाव से ही सब दुखों का विदारण और अखंड आनंद का दान करते हैं, इसलिए उनका नाम दारू है। इस प्रकार चारों वेदों के अनुसार भगवान श्री हरि दारू में है। वे जगत के सृष्टा हैं, इसीलिए उन्होंने अपने को भी दारू में स्वरूप में प्रकट कर लिया। शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में कोई भेद नहीं है। प्रलय के समय दोनों एक हैं, केवल सृष्टि काल में व्यवहारिक भेद रहता है। शब्द और अर्थ दोनों एक दूसरे की अपेक्षा रखने वाले हैं। अर्थ में अभाव के अभाव अर्थ के अभाव में शब्द नहीं और शब्द के अभाव में अर्थ बोध नहीं होता। इसीलिए चारों वेद जैसे शब्द हैं वैसे ही अर्थ हैं। भगवान हलधर ऋग्वेद स्वरूप हैं, नरसिंह जी सामवेद हैं, सुभद्रा देवी जी यजुर्वेद की मूर्ति हैं और यह सुदर्शन चक्र अथर्ववेद का स्वरूप है। वेद 4 हैं, यह भेद दृष्टि में है। अभेद दृष्टि से संपूर्ण वेद एक ही राशि है। अतः तुम्हारे मन में संदेह नहीं होना चाहिए। एक ही सर्वव्यापी भगवान अनेक रूपों में व्याप्त होते हैं। अन्य
अवतारों में भी वे इसी न्याय से बर्ताव करते हैं। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे भगवान जगन्नाथ के भेद और अभेद दोनों ही बताए हैं, जिससे तुम्हारे मन को संतोष हो। इसी दृष्टि से भक्ति पूर्वक भगवान की आराधना करो। भगवान सर्व स्वरूप में तथा सर्व मंत्र में है, सर्वरूप में तथा सर्व मंत्र में है। जो जिस प्रकार उनकी आराधना करता है वे उसी प्रकार फल देते हैं। इसी महिमा से भगवान विष्णु यहाँ प्रकट हुए हैं। जिसका जितना विश्वास है उसे उतनी सिद्धि प्राप्त होती है। तुम शुद्ध चित्त से मन, वाणी और क्रिया द्वारा यहाँ दारू विग्रह काष्ठ में स्वरूप धारण करने वाले भगवान गोविंद की आराधना करो और इस मंत्र राज के द्वारा श्री हरि की पूजा किया करो। इस मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई मंत्र न हुआ है, न होगा। इससे पूजित होने पर भगवान विष्णु तत्काल प्रसन्न होते हैं तथा भगवत वत्सल भगवान अपना परम धाम देते हैं। राजन, मैं तुमसे एक तत्व की बात कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। समुद्र के तट पर वट वृक्ष के मूल के समीप नीलाचल पर्वत के शिखर पर निवास करने वाले जो काष्ठमयी मूर्ति के व्याज से साक्षात अमृतमय परब्रह्म हैं, उनका दर्शन करके मनुष्य निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त होता है। ब्रह्मा जी ने लोक शिक्षा के लिए राजा से यह सब कहकर पहले प्रकाश में आए हुए भगवान विष्णु के चतुर्विध स्वरूप को प्रकट किया। रथ से उतर आते समय जो चार मूर्तियां देखी गई थीं, वे सब अब वे ही सिंहासन के ऊपर विराजमान हो गई। यह सब लोगों ने प्रत्यक्ष देखा। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने द्वादशाक्षर मंत्र से बलभद्र जी, पुरुष सूक्त से भगवान नारायण की, देवी सूक्त से सुभद्रा की तथा द्वादशाक्षर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र से सुदर्शन चक्र की पूजा की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसके बाद राजा पर अनुग्रह करने के लिए उन्होंने भगवान से इस प्रकार निवेदन किया। ब्रह्मा जी बोले, भगवान, भक्तों पर अनुग्रह करने वाले देव देवेश्वर इंद्रधुमन दीर्घ काल से आपकी भक्ति करते आ रहे हैं और अब उन्हें आपका दर्शन हुआ। भगवान, यद्यपि आपका दर्शन सायुज्य मुक्ति का कारण है, तो भी ये भक्ति योग के द्वारा आपकी पूजा करने की ही अभिलाषा रखते हैं। इसीलिए इन्हें आज्ञा दीजिए, जिससे वे भक्ति योग के द्वारा देश कालोचित व्रत आदि तथा भांति भांति के उपचारों से आपकी पूजा करते रहें। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार निवेदन करने पर काष्ठ में शरीर धारण किए होने पर भी भगवान ने मुस्कुराते हुए गंभीर वाणी से में कहा, इंद्रधुमन, मैं तुम्हारी भक्ति तथा निष्काम कर्मों से बहुत प्रसन्न हूँ। मुझ में तुम्हारी स्थिर भक्ति हो। करोड़ों का धन लगाकर जो तुमने मेरा मंदिर बनवाया है, उसके भंग हो जाने पर भी मैं इस स्थान का परित्याग नहीं करूंगा। कालांतर में भी जो कोई दूसरा पुरुष यहाँ मंदिर बनवाएगा, तुम्हारे प्रेम से उसमें भी मेरी स्थिति रहेगी। मंदिर भंग होने पर भी मैं इस स्थान का कभी त्याग नहीं करूंगा। जब तक ब्रह्मा जी का दूसरा परार्ध पूरा होगा, तब तक इस काष्ठ में विग्रह से ही मैं यहाँ निवास करूंगा। सतयुग के प्रथम ज्येष्ठ में यज्ञ का प्रारंभ हुआ और ज्येष्ठ की अमावस्या को मैंने अवतार लिया। इस अमावस्या, ज्येष्ठ की अमावस्या की व्याख्या की गई है। यह तिथि गुजरात के हिसाब से है। अन्य कई प्रांतों की गणना से यह आषाढ़ कृष्णा अमावस्या होती है। शुक्ल पक्ष में सब प्रांतों की गणना समान है। मैंने अवतार ज्येष्ठ अमावस्या को मैंने अवतार लिया है। वहीं मेरा पवित्र जन्मदिन है।
उस दिन महास्नान की विधि से प्रत्यचर्या प्रत्यर्चा में अधिवास पूर्वक मुझे स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मैं कोटि जन्मों में उपार्जित पाप राशि का विनाश कर डालूंगा। उस दिन मेरा दर्शन करने वाले को संपूर्ण वृक्ष तीर्थों, यज्ञों और दानों का फल प्राप्त होगा। वट वृक्ष के उत्तर एक सर्व तीर्थ में कूप है, उसे खोद कर प्रकाश में लाओ। ज्येष्ठ की अमावस्या को प्रातः काल मुझको, बलभद्र जी को और सुभद्रा को इस कूप के जल से स्नान कराकर मनुष्य मनुष्य मेरे लोक को प्राप्त कर लेगा। आषाढ़ मास की शुक्ला द्वितीया यदि पुष्य नक्षत्र से युक्त हो तो वह इस तीर्थ में मोक्षदायिनी मानी गई है। नक्षत्र के अभाव में भी मेरी प्रसन्नता के लिए उस तीर्थ को यात्रा करनी चाहिए, उस तिथि को यात्रा करनी चाहिए। आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पुष्य नक्षत्र युक्त द्वितीया तिथि को मुझको, बलभद्र जी को, सुभद्रा को रथ पर बिठाकर महान उत्सव के लिए बहुत से ब्राह्मणों को तृप्त करने के करके गुडी चामण गुडी चामंडप गुडीचा मंडप नामक स्थान को ले जाना चाहिए, जहां पहले मैं प्रकट हुआ था। सहस्त्रों अश्वमेध यज्ञ की महावेदी उस समय वहीं थी। उससे बढ़कर पवित्र स्थान इस पृथ्वी पर दूसरा नहीं है। जैसे ब्रह्मा जी के अनुरोध से और तुम्हारे बनवाए हुए इस महामंदिर से इस समय में यह नीलाचल का शिखर मेरी अत्यंत प्रसन्नता का कारण हो रहा है, उसी प्रकार नरसिंह क्षेत्र में तुम्हारे यज्ञ की वह महावेदी तथा मेरी उत्पत्ति का वह मंडप मुझे अत्यंत प्रसन्नता देने वाला है। मैं बहुत समय तक वहां स्थित रहा हूँ, इसीलिए उस पर मेरा बहुत प्रेम है। मैं यहाँ तुम्हारी भक्ति से सदैव स्थित रहूंगा। मेरे उत्थान हरिबोधिनी एकादशी, मेरे शयन हरिशयनी एकादशी, मेरे करवट बदलने ने भाद्रपद शुक्ला एकादशी, मेरे मार्ग प्रावरण तथा पुष्य स्नान का महोत्सव करें। फाल्गुन की पूर्णिमा को मेरे लिए दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोलो दोला उत्सव दोलोत्सव करना चाहिए। जो दोला में दक्षिणाभिमुख पूजित हुए मेरा दर्शन करते हैं, वे ब्रह्म हत्या आदि सब पापों से मुक्त हो जाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। अब कथा को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।